तो करनाल वाले तैयार हो जाओ, क्योंकि 20 फरवरी से करनाल में शुरू होने वाली है एक शोभा यात्रा और अलग अलग कार्यक्रम भी। अब क्या कुछ कारण है वो आप लोगों को बता देती हूँ। आप देख सकते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ये प्रतिमा है और इन्हीं की 200वीं जन्म जयंती को करनाल मनाने वाला है। बहुत ही धूमधाम से ये जो है कार्यक्रम होने वाला है। क्या कुछ इसमें खास रहेगा उसके लिए एक बार यहाँ पे जो आर्य समाज से लोग पहुंचे उनसे एक बार बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है। तो सर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है जो 20 फरवरी से शुरू होने वाला है, एक बार बताइए। आर्य केंद्रीय सभा करनाल द्वारा करनाल की सभी आर्य संस्थाओं के सहयोग से, आर्य समाजों के सहयोग से और करनाल की समस्त जनता के साथ मिलकर महर्षि स्वामी देव दयानंद जी की जो हम 200वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं, उसका शुभारंभ 20 फरवरी को शोभा यात्रा के द्वारा किया जाएगा, जो कि आर्य समाज सेक्टर 6 से आरंभ होगी और जो करनाल के सभी बाज़ारों में से गुजरती हुई सबसे पहले डेरा कार सेवा पर उसका स्वागत होगा, उसके बाद बीज मार्केट, फिर करन गेट, फिर उसके बाद हमारा नेहरू पैलेस मार्केट एसोसिएशन, सेली फुटवेयर, उसके बाद हमारा सनातन धर्म मंदिर, ऑप्टिकल एसोसिएशन, भारती इलेक्ट्रिकल्स और हमारे सभी दूसरे जो भाई हैं मिलाराम स्कूल मार्केट एसोसिएशन पे स्वागत करते हुए इस शोभा यात्रा का जो समापन है महर्षि दयानंद चौक पर 12 सेक्टर पर होगा। और उसके पश्चात 21 फरवरी को एक बहुत ही सुंदर भजन संध्या का आयोजन भी आर्य समाज सेक्टर 6 में किया जाएगा और 22 तारीख को सुबह बच्चों का एक बहुत सुंदर बाल संस्कार कार्यक्रम, भाषण प्रतियोगिता रखी गई है और शाम को मातृशक्ति सम्मेलन होगा। और उसके पश्चात 23 और 24 तारीख को यज्ञ, भजन और प्रवचनों का कार्यक्रम रहेगा और 25 फरवरी को इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। महर्षि देव दयानंद जी की 200वीं जयंती जो है पूरे भारतवर्ष में बहुत ही बृहद रूप में मनाई जा रही है और अभी पिछले दिनों टंकारा में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारी भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उसमें उपस्थित रही। तो इस प्रकार करनाल में भी इन कार्यक्रमों को मनाया जा रहा है। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं किस तरीके से 20 से लेकर 25 फरवरी तक कार्यक्रम करनाल में चलने वाले। पहले एक शोभा यात्रा से शुरुआत होने वाली है, उसके बाद भजन संध्या होगा, बच्चों के लिए खास कार्यक्रम होने वाला है, हवन होने वाला है। 20 से 25 फरवरी आप याद जरूर रख लीजिए। हमारे साथ यहाँ पे महिला विंग से भी प्रधान मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो क्या कुछ रहने वाला है एक बार कार्यक्रम? मैंने सुना बच्चों और महिलाओं के लिए भी अलग से कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं। हाँ जी, महिलाओं और बच्चों के लिए भी विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि ऋषि दयानंद ने नारी उत्थान के लिए, नारी शिक्षा के लिए बहुत जोर दिया था। तो हमारा एक मातृशक्ति दिवस रहता है और 22 फरवरी को है। 22 फरवरी को प्रातः 9 से 1:30 बजे तक बच्चों की प्रतियोगिताएं होगी, जिसमें भिन्न भिन्न स्कूलों के लगभग हमने 35-40 स्कूलों से संपर्क किया है। तो वहाँ से बच्चे आएंगे, उनको एक विषय दिया जाएगा और उसके ऊपर वह अपने विचार रखेंगे और उसके बाद फिर उनको पारितोषिक वगैरह दिया जाएगा। और साय को जो है हमारी मातृशक्ति सम्मेलन रहेगा, जिसको मातृशक्ति ही कंडक्ट करती है। पूरा जो कार्यक्रम है मातृशक्ति द्वारा कंडक्ट किया जाता है और उसमें जो है हमारी डॉक्टर सुकामा जी आ रही है, जो पद्मश्री से सम्मानित है। तो उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम होगा। साथ ही हमारी बहनें ऋषि दयानंद जी के जन्मोत्सव पर पिछले 1 साल से कार्यक्रम कर रही है यजों का। घर घर जाके स्कूलों में, कॉलेजों में, मोहल्लों में जो यज्ञ का कार्यक्रम कर रही है, हम उस दिन उसकी पूर्णाहुति करने जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य रहेगा। तो मैं करनाल के सभी करनाल वासियों से निवेदन करूंगी कि वे अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो और हमें अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करें। अनेकों दिग्गज लोग जो हैं वो भी इस बीच जुड़ेंगे। बहुत सारी समाज सेवा से जुड़ी हुए जो व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे होने वाली हैं। तो सर एक बार बता दीजिए कि मैं देख रही हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो हैं, इनकी जो जन्म जयंती है उसको काफ़ी हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ मनाया जाता है। तो थोड़ा इनके बारे में बताना चाहेंगे आप? महर्षि दयानंद एक ऐसे युग पुरुष हुए हैं जिन्होंने काफ़ी लंबे समय के बाद जो विलुप्त वेद की हमारी जो शिक्षा थी वो विलुप्त हो चुकी थी, लोगों को वेद तक दोबारा पहुंचाने का कार्य किया। और नारी जाति का जिस प्रकार का उत्पीड़न भारत में होता था, उनकी पढ़ने का अधिकार को नहीं था, वेद नहीं पढ़ सकती थी। इस प्रकार का पाखंड देश में फैला सका था कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार दिलाने वाले महर्षि दयानंद नहीं थे। दलितों को बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता था, तो दलितों को गले लगाने का कार्य महर्षि दयानंद ने किया। और देश सदियों से गुलाम था, तो गुलामी से आज़ादी की जो अलख जगाने वाले महर्षि दयानंद ने लाखों लोगों को प्रेरणा दी और लाखों लोगों ने उनकी बातों से प्रेरित होकर देश की आज़ादी में आहुति दी और देश को आज़ाद कराया।
पट्टाभी सीतारमैया जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने यह कहा कि देश की आज़ादी में 85% योगदान आर्य समाज का है। तो इस प्रकार महर्षि सिद्धांत किसी आर्य समाज या किसी एक संस्था से संबंधित नहीं थे। वो किण्वंतो विश्वमार्य की भावना को लेके, मनोभाव की भावना को लेके पूरे संसार के उपकार के लिए उन्होंने कार्य किया। तो मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि इस पूरे संसार को उनकी 200वीं जयंती मनानी चाहिए। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस युग में हम पैदा हुए, उनकी 200वीं जयंती मनाते हम गौरव का अनुभव करेंगे। और आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप मीडिया के माध्यम से जन जन तक बात पहुंचाएं कि महर्षि सिद्धांत के कितने उपकार समाज के ऊपर हैं। तो पूरे समाज को इसमें सहयोग करना चाहिए। मैं आर्य केंद्रीय सभा की अपील करता हूं, आर्य केंद्रीय सभा के प्रधान होने के नाते सारे समाज से, कि हमारा सहयोग करें और धूमधाम से जयंती को मनाएं। देखो, समाज में चाहे अच्छाई का संचार करना हो, चाहे मानवता का को बढ़ावा देना हो, या फिर नारी के खिलाफ हो रहे जो उत्पीड़न है उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी हो, या देश को आज़ाद करना हो, हर चीज़ में कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। एक जागरूक व्यक्ति होने का फ़र्ज़ भी निभाया है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। अपना पूरा जीवन काल उन्होंने कहीं ना कहीं मानवता के नाम कर दिया, और अब उनकी 200वीं जन्म जयंती को करनाल धूमधाम से मनाने वाला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आर्य समाज मंदिर से शोभा यात्रा शुरू होने वाली है 20 फरवरी को। उसके बाद जो है ये जो दयानंद चौक है वहाँ पर पहुँचेगी, वहाँ पे ये यात्रा जो है रुकने वाली है, समागम होने वाला है। उसके बाद भजन संध्या होगी, बच्चों के लिए अलग अलग कार्यक्रम होंगे, महिलाओं के लिए कार्यक्रम होंगे। बहुत सारे दिग्गज जाने माने ऐसे जो शख्स हैं वो आप लोगों के बीच में पहुँचेंगे, जिनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आप भी इसका हिस्सा ज़रूर बनिए। डेट्स याद रख लीजिए, 20 से 25 फरवरी ये सब जो कार्यक्रम है ये करनाल में चलने वाले हैं। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।